क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध धो डालो तुम तन की चादर, लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध धो डालो तुम तन की चादर, लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए, तुम तो प्रभु जी प्रभु जी तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो ही छुए, तज के जग की सारी मान, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग, क्षमा करो मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराधों को धो डालो तन की चादर, लगे हैं इसमें जो भी दाग,
क्षमा करो। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच डगर नहीं जानी। सगम धा 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 मा धा मा ग सा, सगम नी 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 धा नी धा मा ग, ग म नी धा मा धा मा ग सा, मा ग स नी सा मा ग म धा नी नी सा। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच डगर नहीं जानी। लोभ मोह में रह कर प्रभु कर डाली मान मानी। काम क्रोध में काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच डगर नहीं जानी। लोभ मद मोह में रह कर प्रभु कर डाली मन मानी। मन मानी ने दिशा गलत दी, मन मानी ने दिशा गलत दी। पहुंचा वहां जहां है आग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराधों धो डालो तुम तन की चाह, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। निसग स नि द धनि ग स ग म ग म ध ध ध म ध नि 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 ध नि सा नि स ग स नि स ग स नि स नि ध नि ध म ध म ग म ध म ग म स ग म ध। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो
उपकार किया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तिहारी, नारायण अब नारायण अब शरण तिहारी। तुमसे प्रीत होवे निज राग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराधों धो डालो तुम तन की चादर। लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम, क्षमा करो। प्रभु जी 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 तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा
तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, मोरा तुम घन वन हम मोरा। जैसे चितवन चंद्र चकोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अग अग बस समान, जाकी अग अग बस समाने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती बाती तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं
अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। हम लोग पाठ करते हैं श्लोकों का। 25वें श्लोक से पाठ करते हैं। 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अतएव हे अर्जुन, यदि मैं कर्म को परित्याग कर दूंगा तो मेरा अनुकरण करने वाली सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। यद्यपि मेरे लिए कर्म का कोई प्रेरकत्व नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रेरकत्व नहीं है, किंतु फिर भी मैं समस्त कर्मों को उत्साहपूर्वक अच्छी तरह से करता हूँ।
समस्त वैदिक कर्मों को, विधि कर्मों को, धर्म सम्मत कर्मों को मैं संपादित करता रहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मेरा अनुकरण करने वाली प्रजा कुमार्गी हो जाएगी, उन्मार्गी हो जाएगी और फिर नष्ट हो जाएगी। इसलिए विद्वान को ये ध्यान रखना चाहिए। 25वें श्लोक में इसी विषय को भगवान आगे बढ़ाते हैं। इसलिए विद्वान को यह ध्यान रखना चाहिए क्या कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति। हे भारत, हे भारत, हे भारत जो संबोधन है अर्जुन का, अर्जुन का एक नाम है भारत। तो हे भारत, हे अर्जुन, हमारे देश का नाम भी भारत है। भारत शब्द का अर्थ होता है भासी रतः, भासी रतः, जो प्रकाश में रमण करता है उसको बोलते हैं भारत। जो अंधकार में नहीं, ज्ञान के प्रकाश में, विद्या के प्रकाश में, धर्म के प्रकाश में जो रमण करता है उसको बोलते हैं भारत। तो अर्जुन का भी एक नाम है भारत। हे भारत, अर्जुन तुम तो समझदार हो। जो संबोधन भी हैं वो बिल्कुल समय समय पर प्रसंग के अनुसार दोनों लोग एक दूसरे को देते हैं। अर्जुन भी जब जैसा प्रसंग होता है वैसा भगवान का नाम लेता है, और भगवान को भी कुछ समझाना होता है तो उसी के अनुसार उसका नाम लेते हैं, उसके उस चरित्र का, उसके स्वभाव का उद्दीपन कराते हैं। बोले तुम तो बहुत समझदार हो अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि तो प्रकाश में रमण करती है। इसलिए यथा सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः कुर्वन्ति, जिस तरह से अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग आसक्त होकर के कर्म करते हैं, जो सही समझ से युक्त नहीं है बुद्धि जिनकी, तो निश्चित रूप से जो हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, कर्म का जो प्रेरक है वो फिर अनासक्ति नहीं होगा, लोक संग्रह नहीं होगा। कर्म का प्रेरक जो है वो फल भोग की इच्छा होगी, हमारे स्वार्थ, निजी उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो वह जो सीमित उद्देश्य और प्रयोजन है उसमें आसक्त होकर के जैसे अविद्वान, अज्ञानी लोग कर्म करते हैं अर्जुन, उसी प्रकार से विद्वान कुर्यात् तथा, विद्वान को भी उसी प्रकार से असंग होकर, लोक संग्रह की इच्छा से युक्त होकर कर्म करना चाहिए। इस बात को थोड़ा बल दे के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है एक इस बिंदु पर कि जैसे ही हमारे जीवन में हमारे व्यक्तिगत प्रयोजन का अभाव होता है, मेरा कर्म शिथिल हो जाता है, मेरा कर्म छूट जाता है या हम उसको रिलक्टेंटली करते हैं। इस पर भगवान 2 बार ध्यान दिला चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म बिल्कुल वैसे करना है जैसे कोई फल की इच्छा से युक्त हो कर के और अपने जीवन की सारी ऊर्जा को कर्म में लगा देता है। उसी प्रकार से विद्वान को भी अपनी सारी ऊर्जा उस कर्म में लगा देनी चाहिए, लेकिन असंग होके। उससे लोक संग्रह होवेगा, जीवन का निर्माण होवेगा, धर्म की मर्यादा सुरक्षित होगी और एक समृद्ध समाज का निर्माण होवेगा। तो यह जो विषय है इस पर ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब समष्टि का काम होता है तो हम उसमें उतने सिंसियर नहीं रह पाते जितना व्यक्तिगत काम के लिए हो जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, इसलिए भगवान इस पॉइंट को 2 बार उठा चुके हैं। मान लीजिए हमारे टाउन में, हमारे मोहल्ले में कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और उसमें हमारी भी कुछ भूमिका है। मान लीजिए हमें स्टेज का डेकोरेशन करना है, तो हम
अपना समय भी दे रहे हैं, उत्साह से भी लगे हैं, धन भी खर्च कर रहे हैं और शरीर से भी अपना श्रम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उत्साह भी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हम अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए जो कलर चॉइस करते हैं, क्या उतनी सिंसियरिटी से उस मंच को सजाने के लिए बुद्धि लगी है कि नहीं। ये कहीं मन में आ जाता है, अच्छा चलो चलने दो, ये तो सार्वजनिक कार्यक्रम है, लेट इट बी देयर, हो जाने दो ऐसा। तो वो जो रिलक्टेंसी आ जाती है थोड़ी सी समष्टि के कर्म में, तो वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर सभी लोग रिलक्टेंट हो जाएंगे तो उस कार्यक्रम का स्वरूप बिगड़ता चला जाएगा। जैसे हम अपनी छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं जब वो पर्सनली होती है, उतना ही अटेंशन भगवान मांग रहे हैं और ध्यान मांग रहे हैं उस कर्म के लिए जो हम समष्टि के लिए करते हैं। तो विद्वान को भी असंग होकर ऐसे कर्म करना चाहिए। और अर्जुन, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अभी कर्म के अधिकारी हैं, प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, जिनका रजोगुण अभी बहुत अधिक है और कर्म करना, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना, यह उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। उनकी बुद्धि में कोई विद्वान जाके बुद्धि भेद उत्पन्न ना करे, उनको कंफ्यूज ना करे, ठीक है। और ये अक्सर हो जाता है जब आप 2-3 सत्संगों में जाएं जिनके विषय अलग अलग हों। मान लीजिए आप वेदांत के किसी सत्संग में आ जाएं, ठीक है। किसी सत्संग में क्या, यहीं अगर ब्रह्मसूत्र चल रहा हो, मांडूक्य कारिका चल रही हो, जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप उस सत्संग में बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कुछ पढ़ा रहे थे जो हमको बेवकूफ़ बना रहे थे क्या। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बताया जाएगा आपको। यहाँ जहाँ कर्म के प्रेरकत्व पर भगवान इतना जोर देते हैं, वहाँ जैसे ही आप उपनिषद में पहुँचेंगे वो बोलेंगे कि कर्म से आज तक किसको क्या मिला। उत्पाद्य संस्कार विनाश, इतनी युक्तियाँ दे देंगे कि आपको लगेगा कि कर्म से फालतू चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ये धर्म और ये मर्यादाएं और ये सिस्टम, ऐसा जब आप मांडूक्य पढ़ोगे, यद दृश्यम तदल्पम मर्त्यम हेयम, अरे जो भी दृश्य है उसकी स्वप्न से अधिक कोई सत्ता नहीं है। और इतने युक्तियों से भगवान भाष्यकार सिद्ध करेंगे कि आपको लगेगा कि सब फालतू की चीज़ है, दुनिया ही बेकार है, धर्म कुछ नहीं होता है। तो वो क्या होगा, वह एक धरातल है जहाँ पर वो बात होती है। गीता जी में भी वो विषय भगवान उठाते हैं, समय उचित प्रसंग बना करके उस बात को सामने रखते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान पुरुष है, जो इस बात को समझता है, जीवन के उस यथार्थ तत्व को भी समझता है, उस विज्ञान को भी समझता है, श्रुतियों की वाणी को भी समझता है, वो ऐसा उपदेश कभी भी कर्मशीलों के प्रति ना करे। ना बुद्धि भेदम जनयेत, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आया और वो बड़ा उत्साह में है, वो कुछ करना चाहता है, उसने कोई प्लानिंग करी हुई है, वो आपसे आशीर्वाद लेने या आपसे कुछ सीखने समझने के लिए आया, और आपने उसको क्या सुनाना शुरू किया, अच्छा बताओ इसको करने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा। जरा इतिहास उठा के देखो कितने लोगों ने क्या किया, आज उनको कोई याद करने वाला है। ये संसार तो विनाशी है, न कर्मणा वर्धते नो कनियान, ये सारे उपदेश आप श्रुति को उठा के अगर देने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। यार बात तो सही है, लोगों को क्या मिला तो मुझे क्या मिल जाएगा।
अब आपने उसको कंफ्यूज कर दिया, उसका उत्साह कम कर दिया, या उसमें एक बीज डाल दिया जिसने उसके संकल्प को विरुद्ध बना दिया, ऊर्जा उसकी क्षीण कर दी, द्वंद्व पैदा कर दिया। इसके लिए भगवान यहाँ निषेध करते हैं। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जिनके जीवन में अभी कर्म की अत्यंत अनिवार्यता है, अत्यंत आवश्यकता है, उनको कभी वैराग्य का उपदेश देकर उस मार्ग से हटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल समयोचित अधिकार के अनुसार बात करनी चाहिए। गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा, जी हमको सुबह उठ के जप करना चाहिए कि बालक को स्कूल छोड़ने का टाइम होता है, वो तो स्कूल ड्रॉप करने जाना चाहिए या मुझे जप करना चाहिए, कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए उसकी। बोले माला को हाथ मत लगाना, बच्चे को रोज़ स्कूल छोड़ के आना। ये उत्तर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था स्वामी जी कहेंगे हाँ हाँ, नहीं देखो भगवान के भजन से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। मीरा ने घर छोड़ दिया, मर्यादा छोड़ दी, ये कर्म धर्म तो लगे ही रहेंगे, अरे भजन करो। वो बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य वचन है वो। उस समय नहीं, बोले तुम माला की ओर देखना तक नहीं, तुम अपना काम पूरा करो पहले। तो वो अधिकार जो भेद है ना, उसके अनुसार उपदेश होता है। इसलिए इस बात को पॉइंट आउट करते हैं, अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत, नहीं उनको कंफ्यूज करना चाहिए। और जोशयेत सर्वकर्माणि, विद्वान स्वयं समाहित होकर के उन कर्मों को करे और कर्म करने वालों का उत्साह बढ़ाए कि हाँ अभी और प्रोजेक्ट्स हाथ में लो, अभी और समृद्धि को प्राप्त करो। अरे एक इंडस्ट्री लगाने से क्या होता है, कम से कम ये इंडस्ट्री तो तुम्हारे पिताजी लगा के गए थे, तुमने क्या किया, तुमको अभी और 2 इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। इस तरह से आप उसका उत्साह बढ़ाओ और स्वयं कर्म में प्रवृत्त रहो। अगर लोक संग्रह की इच्छा है और समाज में रहते हो तो इस तरह से यह जोशयेत सर्वकर्माणि, ये 26वें श्लोक तक आकर के इस विषय को अब थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं भगवान, इंटरनली ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप गंभीर बनाते हैं विषय को। कहते हैं अच्छा ये आसक्ति और अनासक्ति की बात भगवान ने कही कि जीवन में आसक्ति होती है मनुष्य की और उसको अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ये बात सुनने वाले को समझ में भी आई, ठीक भी लगी, युक्ति युक्त भी लगी। थोड़ा बहुत उसने करके देखा, उसको परिणाम भी अच्छे मिले। लेकिन वो बार बार ये पाता है कि आसक्ति छोड़ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। फिर से आसक्त हो जाता है, फिर से वो अहंकार कर्म काल में हमको घेर लेता है और हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं, उस समझ को भूल जाते हैं और फिर से उसी प्रक्रिया में चले जाते हैं। फिर होश आता है, फिर लौटते हैं। तो यह जो आसक्ति है, अब इसका भगवान जानते हैं क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं आगे के 2 श्लोकों में। ये आसक्ति पैदा क्यों होती है, ये आसक्ति आती कहाँ से है, अहंकार होता क्या चीज़ है। अगर इसके मूल में जाके इसकी जड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाए तो बात बन सकती है। तो अब थोड़ा उसके मूल में जाते हैं कि ये आसक्ति और अहंकार क्या विषय है जिसकी वजह से मनुष्य आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी है, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अज्ञानी है, ठीक है, और सत स्वरूप होते हुए भी मृत्यु के भय से भयभीत है। इस मूल विषय की ओर भगवान मुड़ते हैं। 27वां जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन करते हैं, उस प्रक्रिया को बताते हैं। अर्जुन, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। ये जो प्रकृति है और इस प्रकृति के जो गुण हैं, ठीक है, वह गुण, उन्हीं गुणों के द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रकृति के गुण हैं, उन्हीं गुणों के द्वारा मनुष्य के जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। लौकिक क्रियाएं हो, चाहे वैदिक क्रियाएं हो, धार्मिक क्रिया हो या अधार्मिक क्रिया हो, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका संचालन प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। बोले ये किस प्रकार से, कैसे होता है? तो ये प्रकृति के गुण क्या हैं, हम लोगों ने इस पर बात करी थी, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यह जो हमारा कार्य करण संघात है, अब ये कुछ टेक्निकल शब्द हैं, मैं आज जानबूझ के बोल रहा हूँ कि इनकी ब्यूटी समझ में आए कि व्हाट ए रिच लैंग्वेज। कार्य करण संघात, ये नाम दिया गया किसका पता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, ठीक है। जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसकी कल रात प्रश्नोत्तर में बात हुई थी, और यह ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को कार्य कहा गया है और सूक्ष्म शरीर को करण कहा गया है। क्यों? कार्य जो है वह परिणाम होता है। यह स्थूल शरीर प्रकृति का अंतिम परिणाम है, इसलिए इसका नाम है कार्य, ठीक है। जब सूक्ष्म स्थूल होना शुरू हुआ, आपकी भाषा में एनर्जी मैटर बनना शुरू हुई, तो जो त्रिगुण हैं वो सबसे मूल में हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनमें मॉडिफिकेशंस शुरू हुए, एक प्रक्रिया शुरू हुई और एक उसमें ग्रॉसिफिकेशन होना शुरू हुआ, और अंत में वो कहाँ आके रुका? जब पंचभूतात्मक सृष्टि उपलब्ध हो गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हैं पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत। ये प्रकृति का अंतिम कार्य है, इसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए 5 मिनट अलाउ मी, थोड़ी दर्शन की बात करते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है, आप भागोगे तो पहले दिन करता तो शायद आप आधे रह जाते, अब आज तो जाना ही है आपने। दर्शन क्या कहता है, सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जब अंतिम कार्य, जिसको उन्होंने विकृति कहा, जब अंतिम कार्य पृथ्वी है, पृथ्वी इस जगत की अभिव्यक्ति का अंतिम कार्य है। आकाश से आती है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। बोले यहाँ आके कार्य परंपरा रुक जाती है। बोले जब कार्य परंपरा रुक गई तो फिर हम लोग और ये पेड़ पौधे और ये सारी सृष्टि, ये क्या है? बोले ये कार्य नहीं है, ये प्रतीति है। ध्यान देना पड़ेगा, ये कार्य नहीं है, ये प्रतीति है। क्यों? कार्य किसको कहते हैं पता है? जिसमें कारण से एक गुण अधिक हो, वो कार्य कोटि में आता है। जो कार्य हो और जो कारण हो, अगर उसके सारे गुण समान हैं तो कार्य कारण संबंध उसमें नहीं बनता है। जैसे आप एक आभूषण पहनते हो, स्वर्ण की मान लो आपने अंगूठी, मुद्रिका धारण करी, ये सोने का कार्य है या सोने में एक प्रतीति है? ये स्वर्ण में एक अपीयरेंस है, सोने का कार्य मुद्रिका नहीं हो सकती, सोना अंगूठी का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गुण मुद्रिका में है वही गुण स्वर्ण में है।
अगर गुण भेद बिल्कुल नहीं है तो कार्य कारण संबंध नहीं बनेगा, वो प्रतीति होगी। ठीक है। पृथ्वी अंतिम कार्य क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी को आप छू सकते हो, पृथ्वी को आप देख सकते हो, पृथ्वी को आप चख सकते हो, पृथ्वी को ठोकने पर उसमें से ध्वनि आती है। ठीक है। तो शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध 5 गुण पृथ्वी में हैं। लेकिन जल में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, और आपको मालूम है जल में गंध नहीं होती। वाटर इज ऑर्डरलेस, जल गंधहीन होता है। तो जल में कितने गुण हैं? 4। जिसमें जितने कम गुण होंगे वो सूक्ष्म होगा, और जितने अधिक गुण होंगे वो स्थूल होता चला जाएगा। इसलिए जल जो है पृथ्वी से सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म होगा वही कारण होगा, और स्थूल जो होगा वो कार्य होगा। ठीक। तो इसलिए जल बना कारण पृथ्वी का, वो बन गया कारण इसलिए क्योंकि पृथ्वी में एक गुण अधिक विशिष्ट हो गया जल से, तो पृथ्वी कार्य हो गई। जल जो है कार्य बना, और अग्नि कारण बनी क्योंकि अग्नि में शब्द है, स्पर्श है, रूप है। अग्नि में रस नहीं होता और गंध नहीं होती है। ठीक है। रस नहीं होता अग्नि में, ये मैं अक्सर बोलता हूँ, कोशिश भी ना करना उसका स्वाद लेने की नहीं तो जीभ स्वाद लेने लायक दोबारा बचेगी नहीं। अग्नि में रस नहीं होता और गंध नहीं होती, 3 गुण हैं, इसलिए वो जल से अधिक सूक्ष्म है और व्यापक है और कारण है। पीछे लौटिए तो आप वायु में आइए, उसमें 2 गुण हैं, शब्द है और स्पर्श। न उसमें रूप होता है, वायु दिखाई नहीं देती आपको, रस नहीं होता और गंध नहीं होती। 2 कारण हैं, 2 गुण हैं, तो वो सूक्ष्म हो गई, कारण बन गई। और फिर आकाश। अभी प्रक्रिया यहाँ रुकेगी नहीं, ये प्रक्रिया अभी बहुत पीछे तक जाती है, अभी हम यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। तो कार्य कारण का संबंध कब बनता है? जब कार्य में कारण से कोई विशिष्टता होवे। सांख्य दर्शन ने कहा पृथ्वी के बाद जो कुछ भी बनता है उसमें कोई विशेषता, नई विशेषता नहीं होती है। तो हम और आप क्या हो गए? प्रतीति हो गए वी आर एन अपीयरेंस। पृथ्वी में जैसे कोई चित्रकार किसी कैनवस पे बहुत सारी पेंटिंग्स उकेर दे, ठीक है, तो कैनवस उन पेंटिंग्स का कारण नहीं होता है। इसी तरह से इस पृथ्वी से उत्पन्न जितने प्राणी, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, ये मानो चित्रकारी हैं। वी आर जस्ट अपीयरिंग। तो ये हमारी प्रतीति कोटि में डाल दिया सांख्य वालों ने इसको। इस तरह से कुछ दर्शन पर विचार होते हैं। हाँ, उसका सिर्फ हमने एक दृष्टांत दिया। ये दर्शन किस तरह से विचार करते हैं। ऐसे 6 दर्शन हैं हमारे पास। अस्तु, तो यह जो शरीर है यह कार्य है, क्योंकि इसके बाद कोई कार्य प्रकट नहीं हो सकता पंचभूत से। एक कार्य कोटि में आ गया, और करण कोटि में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके सहारे हम इस कार्य रूपी शरीर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक है। और इसका एक भगवान शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ तत्वबोध में बड़ा सुंदर नाम दिया इसका, इसी शरीर का। एक को कहा भोगायतन और एक को कहा भोग साधन। ये शरीर क्या है? भोगायतन। आयतन माने होता है स्पेस, स्थान। ये शरीर भोग भोगने का स्थान है।
इसी स्थान रूपी शरीर में बैठ करके यह अहंकार, जिसकी बात अभी आने वाली है, यह जीव क्या करता है? अपने कर्मों के फलों का भोग करता है। यदि यह शरीर ना हो तो भोग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए इसका नाम रख दिया भोगा यतन। इसमें बैठ के हम भोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, भोग शरीर नहीं करता है, भोग शरीरी करता है। अगर हाथ को चोट लगती है तो दर्द हाथ को नहीं होता, दर्द हाथ के मालिक को होता है, अभिमानी को होता है। ठीक है, तो शरीर एक साधन बन गया, स्पेस स्थान बन गया, इसका नाम रखा गया भोगा यतन। और सूक्ष्म शरीर का नाम रखा गया भोग साधन। बोले यही वो साधन है जिनसे आप इस स्थान में बैठ के भोग करते हो, आँखों से देखते हो। नेत्र इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब आज लगता है यही चलेगा क्या? ये जो आँख है ना, इसका नाम नेत्र इंद्रिय नहीं होता है, ये गोलक है, नेत्र गोलक है। नेत्र इंद्रिय क्या चीज़ है? देखने की शक्ति का नाम नेत्र इंद्रिय है, वो सूक्ष्म है। सुनने की शक्ति का नाम श्रवणेंद्रिय है, सूंघने की शक्ति का नाम जो है गंध इंद्रिय है। ऐसी 5 जो शक्तियां हैं वो सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध हैं, स्थूल शरीर में नहीं। स्थूल शरीर ने वो स्पेस प्रोवाइड किया जहाँ से देखने की शक्ति अपने को प्रकट करती है। जरा भगवान के बनाए हुए इस स्ट्रक्चर को भी कभी एनालाइज कीजिए। देखने की जो शक्ति है वो इस स्थूल शरीर में एक पर्टिकुलर स्थान बन गया जहाँ से वो अपने को मैनिफेस्ट कर देती है, वो है नेत्र गोलक। ठीक है, अगर देखने की शक्ति नेत्र गोलक से भिन्न नहीं होती, आप ये बताओ स्वप्न आप किस आँख से देखते हो? सपना भी तो देखते हो, उस समय कौन सी आँख से सपना देखते हो? देखने की शक्ति है ना वो, इसलिए उसको वहाँ उसने दूसरा मीडियम अडॉप्ट कर लिया। इस तरह से यह देखने सुनने आदि की जो शक्तियाँ हैं, ये इस स्पेस में बैठ कर के, इस भोगायतन में बैठ के जो भोग साधन हमको मिले हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, और फिर मन और बुद्धि एनालाइज करना, और उसके बाद ये कार्य करण संघात पूरा, ये कहाँ से आया है? बोले प्रकृते है गुण ही, ये आया है वहाँ से। कर्म कौन करता है? बोले सर्वाणि कर्माणि क्रियमाणानि, जितने भी सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, ये किसके द्वारा संपादित होते हैं? बोले इसी कार्य करण संघात के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही सारे कर्म संपादित होते हैं। बोले ठीक, तो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। फिर आगे जरा देखिए भगवान क्या करें। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बोले मिस्टर अहंकार आए, विमूढ़ात्मा आए, बोले क्या? अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूँ। भगवान क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सारे कर्म किसके द्वारा संपादित हो रहे हैं? कार्य करण संघात के द्वारा। अहंकार क्या बोल रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हम में से कभी कोई बोलता है शरीर को भूख लगी है, या मैं ये आँख देख रही है? मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अहम ने क्या किया? सबके ऊपर अपना अधिकार बनाया। काम हो रहा है एक सिस्टम से, कार्य करण संघात अपने व्यवस्था से, अपने सिस्टम से कर्म में लगा हुआ है।
ये अहंकार आके बोला नहीं नहीं ये सब कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो मैं हूँ। बोले ये अहंकार क्या है? अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अहंकार क्या होता है? इस शब्द का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, अंग्रेजी में इसके लिए हमने अनुवाद किया ईगो। अब उसका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन एक शब्द है ईगो जो अहंकार को अनुवाद करता है। कई बार प्राउडी व्यक्ति को भी हम अहंकारी बोल देते हैं, अरे यार बड़ा घमंडी है, वो बड़ा अहंकारी है, लेकिन ये सब बड़े लूज अर्थों में बोले जा रहे हैं। अहंकार शब्द जो है उसका अर्थ क्या है और वो पैदा कैसे होता है? ठीक है, बोले ये जो कार्य कारण संघात है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसके साथ जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, चित वस्तु है, आत्मा है, वो क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन करती है, तादात्म्य कर लेती है, उसको अपना बना लेती है और वहाँ से जन्म हो जाता है अहंकार का। ये बिल्कुल सधी सदाई परिभाषा अहंकार की। अहंकारी माने घमंडी मंडी नहीं होता संस्कृत में। ईगोइस्टिक जिस अर्थ में हम बोलते हैं वो शब्द अहंकार का नहीं है, उसके लिए अलग शब्द है संस्कृत भाषा में। अहंकार माने जब हमारी शुद्ध चेतना इस कार्यकरण संघात के साथ आइडेंटिफाई हो जाती है, तादात्म्यपन्न हो जाती है, तो एक प्रत्यय जन्म लेता है, एक नोशन जन्म लेता है जिसका नाम है अहंकार। तो अहंकार क्या हुआ? ये नोशनल है, कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है। अहंकार वास्तव में कुछ नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। ये एक नोशनल ओरिजिनेशन है, सिर्फ हमारा एक ख्याल है जिसका नाम अहंकार है। और मज़े की बात यह कि सारे मुसीबत की जड़ यही है। जन्म जन्म से आदमी इस अहंकार को मिटाने में लगा रहता है, मिटा नहीं पाता, सुखी होता है, दुखी होता है, जीवन भर आनंदित होता है, लुढ़कता पुढ़कता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। कौन? जो एक्चुअल में है नहीं, जो केवल कॉन्सेप्ट है, केवल एक ख्याल है। ठीक है, चलिए एक आध दृष्टांत ले लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाए शायद। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, इसके साथ थोड़ा मैच करेगा। जब हम रस्सी में सर्प का दर्शन करते हैं, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है और उसमें सांप दिखाई दे गया, वो जो सर्प दिखाई दिया वो नोशनल है कि फैक्चुअल है? सिर्फ नोशनल है और हमारी बुद्धि में है। जैसे ही आप उस रस्सी के पास पहुंचते हो, उसकी खोज करने जाते हो, वो सर्प आपको कभी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो वहाँ कभी था ही नहीं। हमारी बुद्धि में होता है सर्प, रस्सी में नहीं होता। तो क्या हो गया? वो ख्याल हो गया, अविद्याजन्य हो गया, भ्रमजन्य हो गया, एक ख्याल हो गया। जरा कभी अहंकार को देखिएगा, जैसे ही आप इसको खोजने जाओगे ये गायब हो जाएगा। जैसे ही आप इसको एनालाइज करने जाओगे, अच्छा आज मैं देखता हूँ ये अहंकार क्या है, वहाँ या तो बुद्धि काम करना बंद कर देगी, और अगर शास्त्र के सहारे आप ढूंढ पाओगे तो आपको मिलेगा ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ है ही नहीं। जब हम ढूंढने जाते हैं तो मिलता नहीं है। तो जो नहीं है लेकिन होता है, उसी का नाम माया है, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम अविद्या है। जो चीज़ नहीं है उसको अस्तित्व दे देना, और जो चीज़ जहाँ नहीं है उसको वहाँ देखना, इसको भ्रम कहते हैं। ठीक, जो चीज़ जहाँ नहीं है उसको वहाँ देख लेना, इसका नाम भ्रम। ये सब ब्रह्म सूत्र में कभी
चर्चाएं होती हैं तब बात आती है। खैर, तो ये अहंकार जो है, इस पर कभी ध्यान दीजिएगा कि ये वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। एक संत भगवान इसको बड़े अच्छे दृष्टांत से समझाते थे, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। बोले एक म्यूज़िकल कंसर्ट हो रही थी, सभा लगी हुई थी। ये शरणानंद जी का दृष्टांत है, पूज्य स्वामी शरणानंद जी का। उस सभा में क्या हुआ, बड़ी सुंदर संगीत की सभा हुई थी। उसमें एक कलाकार एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी अजीब सी आकृति वाला वाद्य यंत्र लेके लकड़ी जैसा बजा रहा था और बड़ा झूम झूम के बजा रहा था, बड़ा मस्त होके बजा रहा था। अब सभी लोगों का ध्यान बार बार उस वाद्य यंत्र पे जाए जो कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। खैर, जब सभा पूरी हुई तब उनसे पूछा गया, भगवान आप कौन सा बाजा बजा रहे थे, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है शामिल बाजा। बोले शामिल बाजा, ये तो कभी सुना नहीं, ये क्या होता है, ज़रा बजा के दिखाओ। बोले ये अलग से कभी नहीं बजता, ये जब सब बजते हैं तभी बजता है, इसका अपना कोई स्वर नहीं है, ये स्वयं में स्वर शून्य है, लेकिन जब सब बजते हैं तो ये झूम के बजता है। संतों के समझाने की शैली है। अहंकार की बिल्कुल यही दशा है। जब ये कार्यकरण संघात का स्वर बज रहा होता है, ये सबके साथ बजता है, झूम झूम के बजता है। ठीक है, बोले अच्छा इन सबको हटाओ, तुम अपना परिचय दो। बोले वो तो है ही नहीं। तो ये है अहंकार की स्थिति। ये इसके लिए यहाँ जो ग्रंथ मेरे पास है, जो भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसमें उन्होंने एक पंक्ति में इसको व्याख्यात कर दिया, मैं पढ़ देता हूँ। कार्यकरण संघात आत्म प्रत्यय अहंकार, बस इतने में परिभाषा दे दी। तेन विविधम नानाविधम मूढ़ आत्मा अंतःकरणम यस्य सह अयम कार्यकरण धर्मा कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि मन्यमानः। बस इतने में भरपूर व्याख्या हो गई। पूरी किताब आप लिख सकते हो इन 4 पंक्तियों पर। क्या लिखते हैं, ये आपका आत्म प्रत्यय है, इसने तादात्म्य किया और अस्तित्व में आ गया, बस उसी का नाम अहंकार है। इसी के द्वारा ये नानाविध से मूढ़ बना हुआ है। ठीक है, और उस मूढ़ता के कारण इसने अपने को इतना मजबूत कर लिया है, इतना मजबूत कर लिया है कि यही हमारे जीवन का केंद्र बन के रह गया है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यही करता है और इसी के कारण आसक्ति होती है। ध्यान रखना, मूल विषय समझाने वाले हैं, अटैचमेंट क्या है। आसक्ति किसको होती है? बोले आसक्ति इसी अहंकार को होती है जो सबके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर इस पर आप और अधिक विचार करेंगे और ध्यान देंगे तो एक चीज़ पाएंगे, जहाँ से आपको तादात्म्य है वहीं से आपको सुख और दुख की अनुभूति होती है, और जहाँ से आपको तादात्म्य नहीं है वहाँ क्रिया होने पर भी आपको सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। देख लो आप। अच्छा चलो, मन में तो कुछ और आया था। अपने देश में कहीं दुर्घटना घट जाए कोई तो थोड़ा दुख होता है, ठीक, और पाकिस्तान में घट जाए तो इस अहंकार पर प्रभाव देखना। विपरीत तादात्म्य है ना, अपने देश से अनुकूल तादात्म्य हमारा देश है, और यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जो देश को नुकसान पहुँचा रही हो तो थोड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बाढ़ पाकिस्तान में आ जाए तो मज़ा आ जाता है, यार चलो अच्छा ही हुआ, लेकिन ये ठीक नहीं। अध्यात्म की दृष्टि अलग है, व्यवहार की अलग है। व्यवहार में वो भी ठीक है। तो
ये क्यों हुआ, इस पर एनालाइज कीजिए, विशेष यही अच्छा देख लीजिए, जहाँ हमको तादात्म्य है वहाँ हमको दुख होता है। जब आपने गाड़ी जो है खरीदी नई, बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, ठीक है, और उसको घर लेके आए, उसके बाद उसकी पूजा भी हुई, अर्चना भी हुई। अब जब तक वो नई है तब तक उसे तादात्म्य बहुत गहरा है। गुरुजी बोलते थे गाड़ी में खरोंच नहीं लगती, दिल में खरोंच लगती है। नई गाड़ी में खरोंच लग गई तो सीधे जाके दिल में खरोंच लगती है। ठीक, जरा उसी गाड़ी को 5 साल 8 साल हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी तादात्म्य वृत्ति उससे घटती जाती है ना। अब वो चाहे कोई भी ड्राइवर ले जाए और कहीं लड़ा वड़ा भी दिया, अच्छा ठीक है चलो ले जाओ गैरेज में, आप ध्यान भी नहीं दोगे। जिस गाड़ी की खरोंच दिल में लग रही थी, 5 साल बाद उसके एक्सीडेंट होने पर भी आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? कारण ये है कि उस समय वहाँ तादात्म्य गहरा था, और बाद में तादात्म्य जब हल्का हो गया तो वो हमें सुख दुख नहीं दे पाया। तो आप बताओ, सुख दुख का कारण वस्तु है कि तादात्म्य है? Identification is the root cause of our all pain and happinesses. वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं होता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। वस्तु से कोई संबंध नहीं होता है कि वस्तु के नष्ट होने से आपको वस्तु के नष्ट होने का दुख हो रहा है, ये कभी नहीं होता। तादात्म्य ना हो तो दुख नहीं होगा। एक मकान था, उसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो वो सारा परिवार बाहर निकल गया और सब रोने लगे, दुखी होने लगे। मालिक कहीं बाहर गया था, वो भी आया और वो मुस्कुरा रहा था। बोला कोई बात नहीं, जलने दो। अरे बोले तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारा सारा घर जला जा रहा है। अरे बोले परसों ही मैंने इसको बेच दिया है, तुम लोगों को बताया नहीं था। अब सोचो आप, क्योंकि घर बिक गया, मालिकाना हक बदल गया, तो आपको दुख नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, क्या वस्तु के नष्ट होने से सुख दुख हो रहा था? कभी किसी को नहीं होता है। ये शरीर भी एक वस्तु है, ये मन भी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, संस्कार भी ऑब्जेक्ट है, स्वभाव भी ऑब्जेक्ट है, धर्म अधर्म भी ऑब्जेक्ट है। ये सब के सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। इस सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ चेतना ने जब तादात्म्य कर लिया तो उससे स्वयं में अस्तित्व ना रखने वाला अहम पैदा हो गया, और वही हमारे जीवन के सुख दुख की अनुभूति का केंद्र बन गया। तो आसक्ति किसका नाम है? तादात्म्य का नाम ही आसक्ति। ये हमारे गोविंद गीता में इस तरह से समझा रहे हैं। पहले समझाएं कि आसक्तवान होकर कर्म नहीं करना चाहिए, और ये भी जानते हैं इतना बोलने से किसी की आसक्ति जल्दी छूटने वाली नहीं है। यू हैव टू एनालाइज इट, इसकी रूट में जाना पड़ेगा हमको। तो जब हम रूट में पहुँचे तब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, एक नोशनल एरर देखी कि कर्म तो कर रही है प्रकृति, कर्म तो कर रहा है ये कार्यकरण संघात, और सुखी दुखी कोई और हो रहा है। तो आगे क्या कहते हैं? तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। हे महाबाहो, बड़ी बड़ी तुम्हारी भुजाएं हैं, संबोधन देखिएगा, बड़ी बड़ी तुम्हारी भुजाएं हैं, और इन भुजाओं से तुमने किस किस को नहीं जीता, किस किस के ऊपर तुमने शासन नहीं किया, लेकिन इस अहंकार के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए संबोधन है महाबाहो। जरा ध्यान दो तुम्हारी वीरता कहाँ काम आ रही है और कहाँ तुम फेल हो रहे हो। तत्वविद जो इस बात को ठीक से जानता है,
एक्चुअलिटी में जो इसको जानता उसको तत्वविद बोलते हैं। जो चीज़ों को वैसा जानता है जैसी हैं उसको बोलते हैं तत्वविद। तो हे अर्जुन, जो तत्वविद होते हैं ना, वो इस गुण कर्म के विभाग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गुण के तत्व को जानते हैं और कर्म के तत्व को जानते हैं, माने कार्यकरण संघात को और प्रकृति के संबंध को जो अच्छी तरह से जानते हैं, उनके जीवन में क्या घटना घटती हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बोले वो स्पष्ट देखता है कि ये गुण गुणों में, ठीक है ना, माने विषयों में ये इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आई एम अनटच्ड। मुझे कभी कोई क्रिया का फल स्पर्श नहीं कर सकता है। ये सब प्रकृति के दायरे में आते हैं। इति मत्वा ज्ञात्वा न सज्जते, फिर वो आसक्त नहीं होता। ठीक, देख रहे हैं आपने आसक्ति का कहाँ जाके उच्छेदन कराया है। ये मूल में जाकर उच्छेदन करा रहे हैं भगवान आसक्ति का, कि आसक्ति कहाँ से पैदा होती है। अगर ये स्पष्ट दिखने लगे, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये स्वभाव है, ये संस्कार है, ये सामने पंचभूतात्मक जगत है, सबके अपने अपने विषय हैं। नेत्र का विषय रूप इस दुनिया में है, शब्द का विषय, कर्ण का विषय शब्द इस दुनिया में है, सारे विषय उपलब्ध हैं। ये अपने अपने विषयों के साथ व्यवहार करती रहती हैं और मुझ पर इसका कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता अगर मेरा तादात्म्य नहीं है तो। ठीक, इसी को हम लोग दृष्टा भाव का अभ्यास करते हैं, साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं। कुछ ध्यान में इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, करनी भी चाहिए, लाभ देती हैं। लेकिन जीवन का एक सत्य है ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं दृष्टा या साक्षी हूँ, ये हमारा कोई इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन नहीं है, या ऐसी कोई ये हमने बचने के लिए कोई नई विधा बना ली हो, क्रिएट कर ली हो, ऐसा नहीं है। यह जीवन का सच है, सत्य है। जैसे आकाश में इतना पानी गिरता है, आंधियाँ चलती हैं, लेकिन आकाश न कभी गीला होता है और न गंदा होता है। इसी पंचभूत में आपको दृष्टांत उपलब्ध है। ठीक, न गीला होता है न गंदा होता है, वो असंग रहता है और सब कुछ होता आकाश में ही है। सब कुछ इसी चेतना की गोद में होता है। भाई सब हो कहाँ रहा है, सुख दुख हो कहाँ रहा है, स्पेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं ही तो स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसी चिदाकाश में सब कुछ होता है, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं होता जो इस बात को जान लेता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, फिर वो कहीं आसक्त नहीं होता और निरासक्त होकर अपना काम करता जाता है। हमारे पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी समझाते थे कि देखो तुम लोग मन के पीछे पड़े रहते हो। मन तो स्वभाव से असंग है, और अगर सही बताऊं, मन को चिपकने की आदत होती तो आपका जीना मुश्किल हो जाता। हजारों चीज़ें मन पकड़ता है और छोड़ देता है। इतना बड़ा जीवन हो गया, इतने वर्षों का, ध्यान दीजिए मन ने कितनी चीज़ें पकड़ी होंगी, कितने दुख पकड़े होंगे और कितने सुख पकड़े होंगे। अगर इसकी चिपकने की आदत होती तो ये तो चिपकाए बैठा रहता। लेकिन ये मन स्वभाव से असंग है, इसका मूल स्वभाव असंग है। वो तो हमें समझ में नहीं आता। वो चीज़ जब मन में आती है और हमारा तादात्म्य इतना गहरा है कि हम उसके साथ बह जाते हैं, लेकिन बाद में वही मन उस चीज़ को छोड़ देता है। अगर न छोड़े तो जीवन की यात्रा नहीं चल सकती है। जीवन के बड़े बड़े दुख हम भूल गए और बड़े बड़े सुख भी हम भूल गए।
और अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हैं। जबरदस्ती याद कर रहे हैं तो फिर तो मूर्खता की हद हो गई। उन चीज़ों को कुरेद कुरेद के याद कर रहे हैं जो हमें सुखी दुखी किया करती थी। ये तो एक बीमारी है। जीवन एक प्रवाह है, बह रहा है, बहने दीजिए। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, जन्म हुआ, प्रतीति हो रही है, विसर्जन हो जाएगा, दैट्स ऑल। कहाँ आप चिपकोगे इसमें? कोई चीज़ चिपकती नहीं है। तो आसक्ति की व्याख्या यहाँ पर भगवान ने करी, हम क्यों आसक्त होते हैं। तो जो तादात्म्य है उसका नाम आसक्ति है। जब कर्म करते हैं और हम आसक्त होकर कर्म करते हैं तो देखिएगा कहाँ चिपके हुए हैं। फल में चिपके हैं, कर्म के स्वभाव में चिपके हैं, क्रेडिट में चिपके हैं। ये अहंकार ने अपने को कहाँ चिपका के रखा हुआ है, और जहाँ चिपका के रखा है वहीं से सुख आएगा और वहीं से दुख आएगा। ये पक्का है। इस सर्किल से कोई नहीं बच सकता कि अहंकार बना रहे, आइडेंटिफिकेशन बना रहे और सुख दुख से आदमी छूट जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए ये परिभाषा करके भगवान आसक्ति का वर्णन कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इन गुण और कर्म में अर्जुन चिपकते नहीं हैं। इसलिए इस बात को जानने वाले को, जो इस बात को नहीं जानता है, उसकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए, सम्यक मार्ग दिखाना चाहिए। यहाँ आके ये विषय पूरा कर देते हैं भगवान। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये विषय पूरा कर देते हैं। अब जो यज्ञार्थ कर्म करने की बात थी उसको यहाँ डिटेलिंग करते हैं 30वें श्लोक में। जो पीछे यज्ञार्थ कर्म कैसे करना चाहिए उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है उसके लिए ये 30वां श्लोक है, लेकिन वो हम लोग अब आज नहीं देखेंगे। ये टॉपिक को हम यहाँ पूरा करते हैं 29वें श्लोक पर, जिसमें आके आसक्ति के मूल केंद्र को भगवान ने छुआ, उसके परिणाम और दुष्परिणाम बताएं। तो इन 29 श्लोकों में क्या क्या विषय आए हैं, कैसे कैसे प्रवचन की धारा भगवान की बही है, कौन कौन से पॉइंट्स पर उन्होंने फोकस किया है, ये है शास्त्र के मनन और अध्ययन की शैली, जो हमारे जीवन में एक समझ पैदा करेगी। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म शास्त्र का एक ही काम है, प्रमा को पैदा करना। प्रमा माने समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अध्यात्म शास्त्र केवल अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। अगर आप गीता उपनिषद इसलिए पढ़ते हो कि आपके कोई व्यवहारिक कामों की सिद्धि हो जाए, तो इसलिए इस उद्देश्य से कभी मत पढ़ना। इसके लिए आप धर्मशास्त्र के पास चले जाना, उपासना शास्त्र के पास चले जाना, पूजा पाठ अनुष्ठान में चले जाना, ज्योतिषों और तांत्रिकों के पास चले जाना, जहाँ मर्जी हो चले जाना। जीवन में कोई कार्य सिद्ध करना हो, लौकिक कार्य, उसके लिए गीता और उपनिषद नहीं है। इसको कभी नहीं पढ़ना उस उद्देश्य से, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, अश्रद्धा अलग हो जाएगी। हाँ, जिस दिन मन तलाश करने लगे कि यार जीवन में अंडरस्टैंडिंग भी कोई चीज़ होती है, समझ बदलने से जीवन बदल जाता है। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ समझ क्या है? एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ है क्या? तब आप आना उपनिषद के पास और गीता के पास, फिर ये आपको अपनी गोद में ले लेंगी और धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग्स के लेवल बढ़ेंगे, जीवन को देखने की दृष्टि बदलेगी और वहाँ तक पहुँचा देंगे। कहाँ? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।
बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम तक ये अंडरस्टैंडिंग पहुंचा देती है, जहाँ जीवन एक नौटंकी शब्द हल्का हो रहा है, जीवन एक लीला बन के रह जाता है। जैसे भगवान लीला करते हैं, ज्ञानी पुरुष लीला करते हैं, वैसे हम और आप भी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना अपना व्यवहार एक लीला की तरह करते हुए और अंदर से कभी दुखी और उदास न होते हुए, बाहर से सुख दुख का नाटक करते हुए इस खिलते हुए जीवन के साथ विसर्जित हो सकते हैं। यह है अध्यात्म शास्त्र की देन है। तो हम लोगों को इस तरफ भगवान रुचि दें, प्रवृत्ति दें और हमारा ध्यान इस तरफ बार बार जाए। मैं ऐसी प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। 15 मिनट पहले मैंने इसलिए समाप्त किया कि हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं और जो गुरु परंपरा है उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास खजाना क्या है, पूंजी क्या है। सारे अपने धर्म और अध्यात्म शास्त्रों के प्रणेता वैसे तो अनादि सृष्टि में नारायण हैं, इसकी अभिव्यक्ति भगवान वेदव्यास से होती है। भगवान वेदव्यास जी ने सारी श्रुतियों को, वेदों को 4 भागों में बांटा और वो फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद बना दिए। वेद असल में एक है। अध्ययन की सुविधा के लिए भगवान वेदव्यास जी ने 4 वेद कर दिए और अपने 4 ऋषियों को, पैल ऋषि को, जैमिनी ऋषि को, सुमंतु मुनि को, दारुणी मुनि को, ऐसे उन्होंने 4 ऋषियों को एक एक वेद दे दिया, अध्ययन करा दिया। बोले जाओ तुम इस वेद का प्रचार प्रसार करो। फिर उन ऋषियों ने उन वेदों में से शाखाओं का निर्माण किया और शाखाओं में अपने शिष्य प्रशिष्य बनाए और इस तरह से वेद का विस्तार होता चला गया, उसकी शाखाएं बनती चली गईं। उन्हीं शाखाओं से ऋषि, कुल, गोत्र आदि का विधान जन्म लेता है। कल जो मैं कह रहा था ना कि हमारे शास्त्री ने जो परिचय दिया, कुल, गोत्र, प्रवर, ऋषि, शाखा, वेद, नदी, ये सब बोल के जो उन्होंने परिचय दिया वो हमारा परिचय है। हमारा गोत्र क्या है, फिर उस गोत्र का ऋषि कौन है, ठीक है, प्रायः ऋषि के नाम से ही गोत्र होता है। हमारे वेद की शाखा कौन सी है, हमारे प्रवर कौन से हैं, हमारी पीठ कौन सी है, महावाक्य कौन सा है और देवी कौन है, हमारी नदी कौन है, तीर्थ कौन है। ये आपको हर शाखा का विज्ञान मिलेगा, वर्णन मिलेगा, जो अब प्रायः लुप्त होता जा रहा है। इस तरह से शाखाओं में विभक्त होता 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 वेद पूरे आर्यावर्त में भगवान वेदव्यास जी ने फैला दिया। इसलिए दक्षिण में यजुर्वेद की शाखा है, पूर्व में ऋग्वेद की शाखा है, पश्चिम में सामवेद की शाखा है, उत्तर में अथर्ववेद की शाखा है। इस तरह से वेदों का विस्तार हुआ। फिर आए भगवान भाष्यकार। भगवान भाष्यकार का मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी, थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया, जब आए उन्होंने देखा धर्म का लोप हो रहा है, थोड़ी भ्रांतियाँ बढ़ रही हैं, तो उनकी आप दूरदृष्टि और कार्य करने की शैली देखिए। उन्होंने इस आर्यावर्त की भूमि को के 4 कोने में 4 पीठों की स्थापना करी और हर एक पीठ को एक एक वेद दिया, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पूर्व में गोवर्धन पीठ बना के ऋग्वेद दे दिया, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ बना दी, उत्तर में जोशीमठ में ज्योतिष पीठ बना दी और पश्चिम में द्वारिका की पीठ बना दी। और वहाँ उन्होंने अपने 4 शिष्यों को नियुक्त किया, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, और उनको उत्तरदायित्व दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में धर्म का ध्यान रखिए और इसका संवर्धन कीजिए। फिर कालांतर में हर एक पीठ के नीचे मंडल बने
और हर मंडल पे एक अधिकारी बैठाया गया, उसको बोलते हैं मंडलेश्वर। नाम आपने सुना होगा, उसको मंडलेश्वर बोलते हैं। वो मंडल बनाए गए। अब उस मंडल के मंडलेश्वर की जिम्मेदारी थी कि वो अपने मंडल में ये ध्यान रखे कि धर्म का लोप हो रहा है या उसका संवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये उसकी जिम्मेदारी थी। और ये सारे लोग प्रत्येक 3 वर्ष में कुंभ में मिलते थे। सारे शंकराचार्य और मंडलेश्वरों का महासम्मेलन होता था कुंभ में, और वहाँ पे चर्चा होती थी कि इस पूरे आर्यावर्त के खंड में धर्म की दिशा क्या है, कौन सा पक्ष, कौन सा मंडल, कौन सी पीठ कमज़ोर पड़ रही है, तो उसको अनुदान दिया जाता था, फोर्स भेजी जाती थी। इस तरह से आप सोचो कि भगवान शंकराचार्य जी ने इस देश को क्या आध्यात्मिक स्वरूप दिया। अगर वो न दिया होता तो आज हम और आप यहाँ बैठ के कुछ पढ़ नहीं रहे होते, सब कुछ मिट गया होता। इस तरह से ये परंपराएं चली। फिर उसी में से एक महापुरुष होते गए, इन शाखाओं को आगे बढ़ाते गए। उसी संदर्भ में हमारे जो तपोवन महाराज जी हैं, जो बड़े विरक्त संत हुए। अब इस गुरु परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। तपोवन महाराज जी हुए वो बहुत विरक्त संत। विरक्त माने अवधूत वृत्ति से रहे, सामाजिक दायित्वों से दूर रहे, हिमालय में रहे। उनके पास बड़े तप पूर्वक हमारे गुरुदेव ने अध्ययन किया, जिनका पिक्चर इस तरफ लगा हुआ है। पूज्य स्वामी गुरुदेव चिन्मयानंद जी महाराज ने 12 से अधिक वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या के साथ उन्होंने ये अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अनुमति मांगी कि जो आपने मुझे सिखाया है ये मैं समाज में सिखाना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव का जब आग्रह देखा तब उनको आशीर्वाद दिया और बड़ी कठिन शर्तों के साथ नीचे भेज दिया। बोले पहले तो तुम इतने दूर तक पैदल जाओगे, कोई धन हाथ में नहीं, वस्त्र के नाम पे 2 वस्त्र और 1 कमंडल, इसके अलावा कुछ नहीं। बोले ऐसे ही यहाँ से तुम निकल जाओ नीचे और पैदल चलना, और डेस्टिनेशन बता दिया। गुरुदेव पैदल चले। पहला ज्ञान यज्ञ संभवतः उन्होंने पूना में एक वृक्ष के नीचे किया। कुछ लोगों को बिठा के गीता पढ़ाई, फिर मंदिरों में पढ़ाई, और फिर धीरे धीरे 50 सालों के अंदर इतना बड़ा मिशन खड़ा हो गया जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। एक महापुरुष ने, उसमें गुरुकुल बनाए गए, कई भाषाओं के गुरुकुल बने, और उन गुरुकुलों में फिर वो बच्चे पढ़ते थे। उन्हीं गुरुकुलों में से एक गुरुकुल हिमाचल में है, जहाँ पर हमारे गुरुजी, जो जिनका विग्रह पीछे लगा हुआ है, जिनके नाम से फाउंडेशन है, उन्होंने अध्ययन किया। और प्रथम कोर्स में अध्ययन करते करते, क्योंकि मेधावी इतने थे गुरुजी, कि प्रथम कोर्स माने जो उनका कोर्स था, प्रशिक्षण सत्र था, वो पूरा हुआ। और पूरा होते होते गुरुदेव ने उसके 1 साल बाद ही उनको आचार्य बना दिया, पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। इतनी मेधा तीक्ष्ण थी गुरु। ग्रामीण परिवेश से थे, हृदय बड़ा निर्मल था। अब उनके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ हम कुछ लोग बैठे हैं जो सानिध्य में उनके रहे हैं। तो जो अलौकिकताएं होती हैं, जो दिव्यताएं होती हैं किसी महापुरुष में, जो कई बार उसके शरीर के ना रहने पर ज़्यादा प्रकट होती हैं, तो ऐसे परम पूज्य गुरु जी ने वहाँ अध्ययन किया, फिर वहीं पर आचार्य हो गए। 11 से अधिक कोर्स उनके संरक्षण में पूरे हुए, जिसमें से 3 कोर्स उन्होंने स्वयं अपने निर्देशन में पूरे की। निर्देशन माने सारी क्लासेस उन्होंने ली। तो जो दूसरा कोर्स था उसके पढ़े हुए हम बच्चे लोग हैं। 91 की बात है ये।
तो इस तरह से गुरुजी ने जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक शिक्षा है, उसको जानते हैं क्या रूप दिया। जब आप कभी कैलाश आश्रम में जाएं या हमारी पीठों में जाएं, वहाँ पढ़ने पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आम आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता है। वो टू ट्रेडिशनल है, तो वो ऊब जाता है थोड़ी देर में। तो लगता है अब जब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। अब कोई चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन संस्कृत में ही बोलता रहे तो आप कितनी देर बैठोगे उसके पास। तो जितनी हमारी पीठें हैं वो ओवर ट्रेडिशनल थी, और दूसरा पक्ष आया कि वो बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं था। वो इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया कि उसने शास्त्र परंपरा ही छोड़ दी। दोनों को परफेक्टली कंबाइंड किया गुरुजी ने। वो विद्यार्थियों को जब शास्त्र पढ़ाते थे, धीरे धीरे ट्रेंड करने के बाद, तो उनकी भाषा होती थी विद्वानों वाली। तब एक गरिमा उसकी अलग होती थी। और वही गुरुजी जब समाज में जाके पढ़ाते थे तो उसको बिल्कुल किसी तरह से व्यक्ति को समझा दिया जाए और उसको इतना लिक्विडेट कर देते थे कि शास्त्र की मर्यादा भी नहीं छूटती थी, अनर्गल भी नहीं बोलते थे, ऊट पटांग नहीं बोलते थे, लेकिन उसको समझा देते थे एक आम आदमी को। तो इतना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो गुरुजी में रहा। और इस तरह से उन्होंने 11 कोर्स पूरे किए। पूरे देश में घूम घूम के बहुत सारे ज्ञान यज्ञ किए। कई आश्रमों का निर्माण उनके संरक्षण में हुआ। प्रयागराज में शिवालय बनाया गया और इस तरह से जीवन भर अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करते रहे, अपनी दिव्यता और अलौकिकता के साथ और एक गरिमामय विसर्जन के साथ इस शरीर से विदा हो गए। वो उन्हीं की स्मृति में कुछ कारण विशेषों से हम लोगों ने एक उनकी पुष्पांजलि के लिए फिर सुबोधानंद फाउंडेशन का गठन किया, जो मूलतः जिसमें रवि जी की प्रेरणा रही कि हमको ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए जो उसी मर्यादा के साथ, उसी परंपरा के साथ, भले उसमें 10 लोग हों, 5 लोग हों, इस परंपरा को जीवित रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये एक उत्तरदायित्व तो जैसा है, ये उत्तरदायित्व है। तो भगवान ने उनकी बुद्धि में ये बड़ी सबल प्रेरणा दी, तो उन्होंने हमको भी समझा लिया कि नहीं, ये होना चाहिए। और भगवान की प्रेरणा थी कि बात मुझे भी समझ में आ गई कि नहीं, चलो इस काम को करना चाहिए। तो एक फाउंडेशन का गठन किया गया गुरुजी की स्मृति में, जिसका मुख्य प्रयोजन क्या है, गुरुकुल और गीता जैसे शास्त्रों का, वेद आदि शास्त्रों को इस तरह से पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि आने वाली जनरेशन्स को उसमें रुचि हो जाए, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और वो इससे दूर न जाने पाए। इस उद्देश्य के साथ मूल उद्देश्य यही है, जो जीवन में साधक हों उनकी मदद की जाए, जिनमें विचारों में दोष है और वो उसको ठीक करना चाहते हैं उनके लिए स्थान हो, कैंप्स हों, इस तरह के शिविर हों जिसमें गंभीर चर्चाएं हों, डिसिप्लिन हो और कुछ सीखा सिखाया जाए। तो मूल जो उद्देश्य है वो यही है, गुरुजी की उस शैली को और हमारी अभूतपूर्व वैदिक संस्कृति को थोड़ा इंटरेस्ट बना के कुछ लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी के लिए जीवन समर्पित किया जाना है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर बिल्डिंग्स बनती हैं, आश्रम्स बनते हैं और गतिविधियां संचालित होती हैं और वो सब काम आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी विचारधारा को लेके हम लोग जो अपनी ऊर्जा जीवन की है वो गुरुजी के चरणों में समर्पित रहेगी। बस एक बात और बोलता हूँ, आज नहीं तो कल कभी ज़रूर काम आएगी।
परंपरा आदि शब्द मॉडर्न लोगों के लिए बड़े हल्के हो गए हैं। जैसे ही वो परंपरा आदि शब्द सुनते हैं, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो। ये बड़े गंभीर शब्द हैं, बड़े अर्थवान शब्द हैं, और जब तक हम किसी परंपरा से नहीं जुड़ते हैं हमको बल नहीं मिलता। ये बिल्कुल डिवाइन बात मैं कह रहा हूँ आपसे। ये गीता आप 10 बार पढ़ लो समझ में नहीं आएगी। किसी परंपरा से जुड़े हुए आचार्य से, विद्यार्थी से पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। वो बल उस व्यक्ति का नहीं है, बल उस परंपरा का है जो शुरू हुई नारायण से और प्रकट हुई भगवान वेदव्यास से। व्यास जी से जो परंपरा प्रकट हुई है उसमें एक अपना बल होता है, और वो बल हमारे जीवन के निर्माण में सहयोग करता है। इसलिए हमको किसी न किसी परंपरा में श्रद्धा पैदा करनी चाहिए, किसी भी परंपरा में जहाँ आपकी रुचि लगती हो और जो वैदिक हो वहाँ आपको जुड़ना चाहिए और फिर कुछ सीखना चाहिए, जीवन का सुंदर निर्माण करना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग ये कुछ कार्यक्रम संचालित करते रहते। यही हमारे गुरु जी के लिए बड़ी पुष्पांजलि है और श्रद्धांजलि है। तो ये कुछ हमारी गुरु परंपरा का और फाउंडेशन का परिचय था जो आपको दिया गया। ये गीता जो हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, इसके लिए भगवान को, गुरुजनों को बहुत बहुत आभार, क्योंकि संयोग जल्दी बनते नहीं हैं। अगर परमात्मा ने ऐसे संयोग बनाए हैं तो उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। आपको अध्ययन का मौका मिला, मुझे अध्यापन का मौका मिला, दोनों परस्पर होता है ये। अगर अध्यापक को विद्यार्थी न मिले तो वह पढ़ेगा। और बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब पढ़ाना होता है तो मेरा चिंतन बढ़ जाता है। जब नहीं पढ़ाना होता है, खाली समय होता है, हमारा चिंतन डाइल्यूट हो जाता है, फिर बहुत सारी दूसरी जगहों में चला जाता है, फाउंडेशन में, एक्टिविटीज़ में, मिलने में, उधर डाइवर्ट होने लगता है। वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन जब क्लासेस शुरू होती हैं हमारा चिंतन स्वतः उस तरफ बढ़ता चला जाता है। तो आपसे ज़्यादा लाभ हमको होता है, पढ़ाने वाले को पढ़ने वाले से ज़्यादा लाभ होता है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने 3 दिन पढ़ा और हमें पढ़ाने का अवसर दिया। सभी के जीवन में गीता उतरे ऐसी कामना करता हूँ और ये सत्र मैं पूरा करता हूँ। अब रवि जी आपको कुछ धन्यवाद देंगे, फिर हम आगे चलते हैं। हरिओम। ईश्वर की असीम कृपा से इस कार्यक्रम का, इस आयोजन की प्रेरणा हमको मिली, तो उनके लिए हमारी बहुत कृतज्ञता है। और गुरु जी के आशीर्वाद से, जिनकी इच्छा से और जिनके एक तरह से आदेश से हमने सुबोधानंद फाउंडेशन की स्थापना की है, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इससे पहले कि मैं बाकी लोगों को धन्यवाद दूं, और जिस तरह से स्वामी जी ने हमको भगवान के वचन और बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं, उसके लिए मैं स्वामी जी के लिए कृतज्ञ हूँ। और हमारी मुक्ता अम्मा जो इस सारे फाउंडेशन का कार्यकलाप और सब लोग इसमें कंफर्टेबल रहें, उसके लिए जो व्यवस्था करती हैं, मैं सदा कृतज्ञ हूँ। अगर आपको मैं साइंस की भाषा में समझाऊं तो अगर एक एटम होता है तो आप समझिए कि सुबोधानंद फाउंडेशन एक एटम है, जिसके अंदर स्वामी जी प्रोटॉन हैं और ये न्यूट्रॉन हैं, और हम सब लोग इलेक्ट्रॉन बन के आसपास घूमते रहते हैं। स्वामी जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है या हम लोगों के ऊपर है कि हमने क्या सीखा। मैं आपको 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ
आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे गुरुजी ने समझाई और मेरी समझ में आई और जिसका मैं प्रयत्न हमेशा करता हूँ। पहली बात, गुरुजी ने ये कहा, उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे स्वामी जी, और ये मैं चूँकि मैं गुरुजी के साथ मैंने बहुत समय गुरुजी ने मुझे दिया है, उनके सानिध्य में रहा हूँ, कि स्वामी जी गुरुजी के सबसे प्रिय शिष्य थे और मुक्ता अम्मा उनकी सबसे प्रिय स्वामिनी थी। और मुक्ता अम्मा ने गुरुजी को पल पल, अगर किसी ने सबसे अधिक समय गुरुजी के साथ बिताया है तो मुक्ता अम्मा ने, मुक्ता अम्मा ने उनकी सतत सेवा की। गुरुजी कैसे थे, उनका व्यवहार क्या था, उनका ज्ञान क्या था, मेरे हिसाब से हम में किसी के पास भी, इंक्लूडिंग स्वामी जी, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनके ज्ञान को, उनके व्यवहार को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को किंचित मात्र भी बता सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप महसूस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं। तो मैं 2 बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गुरुजी जब भी पढ़ाते थे या जिसके साथ वो कुछ वार्तालाप करते थे या कुछ बात करते थे, वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने आध्यात्म पढ़ा है तो वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, और अगर व्यवहार में नहीं दिख रहा है तो आपने आध्यात्म नहीं पढ़ा है। क्योंकि विद्या के लिए कुशाग्रता चाहिए। आपके पास कुशाग्रता है तो आप विद्या देख सकते हैं, विद्या से आपका जीवन यापन होगा। लेकिन अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो आपको आध्यात्म चाहिए, और आध्यात्म आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको शिक्षा चाहिए। विद्या ग्रहण करने के लिए सिर्फ कुशाग्रता चाहिए, लेकिन अगर आध्यात्म जानना है तो आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के आप आध्यात्म कभी नहीं जान सकते। और श्रद्धा का मतलब है कि आपके पास एक अटल आस्था होनी चाहिए, आपके पास आदर होना चाहिए, आपके पास कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप, मतलब वो मुझे समझा रहे थे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तो वो कहते थे कि तुम आध्यात्म समझ तो जाओगे लेकिन वो उससे तुम्हारे जीवन का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और जब वो अटूट आस्था और कृतज्ञता का भाव आएगा तब श्रद्धा का जन्म होगा और तब आध्यात्म तुम्हारे जीवन में उतरेगा। तो ये मैंने समझा और थोड़ी बहुत कोशिश मैं करता रहता हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास आध्यात्म या ये ज्ञान तुमको मिला है। उसका सबसे बड़ा जो विजिबल चेंज आना चाहिए हर एक के अंदर, वो है कि आप अधिक विनयशील हो जाओगे। और अगर आप विनयशील नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आध्यात्म नहीं, आपने विद्या ली है जो आपके अहंकार को बढ़ा रहा है। वो उस अहंकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जिसमें स्वामी जी ने कहा, मैं अहंकार बता रहा हूँ जो नॉर्मल बात करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप सब लोग, आपने स्वामी जी को सुना होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा, जब आप उसका श्रद्धा से दोबारा नमन करेंगे तो आपको इसके नए प्रारूप का दर्शन होगा और वो आप सबके जीवन को बेहतर, आनंददायक बनाएगा। ऐसी मेरी कामना भी है और मेरी इच्छा भी है। उसके बाद मैं हमारी जो सन्यासिनी यहाँ हैं दीदी लोग और हमारे स्वामी जी लोग, जिनकी अनुकंपा रही कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों को सबको आशीर्वाद दिया, और विशेष रूप से हमारे श्री विश्वरूपानंद जी, जिन्होंने हमको योग के बारे में सही तरह से बताया और हमको हमारे साथ बहुत ही संयम से 3-3 घंटे रोज लगाए, जिससे कि हम उसके बारे में कुछ समझ सकें, कुछ जान सकें। हमारे दूसरे ब्रह्मचारी जी जो हैं, जिन्होंने हमेशा, सुकेशानंद जी, जिन्होंने हमेशा जो है यहाँ पर हमारे साथ में और इस आयोजन को सफल बनाया। उसके बाद हमारे सूत्रधार जो हैं इस कार्यक्रम के, वो पीछे बैठे हुए हैं, श्री आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन किया, सारे सबको बुलाया और सबका इंतज़ाम किया। इन बच्चों का जिन्होंने बहुत ही अच्छा गाया, और 2 यहाँ नहीं आए हैं, उन दोनों बच्चों का भी धन्यवाद है। और जितने भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि आपका
रहने का इंतज़ाम, आपका यहाँ आने का इंतज़ाम वो सुगम रहे और अच्छा रहे। उन सबको हमारा धन्यवाद है, उनके लिए आभार है। जिन लोगों ने आपके लिए खाना बनाया, आपको भोजन प्रसाद दिया और उसमें सर्व करने में हेल्प करी, उन सब के लिए भी है। और सबसे आखिर में आप सब लोगों का बहुत आभार है कि आपने कष्ट उठाया, आप यहाँ आए, आपने ये गीता का कार्यक्रम आयोजन सुना। और हम सब की ये कामना है कि इस कार्यक्रम के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए जो आपको अधिक आनंद और सुख का अनुभव कराए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आप सबके लिए दोबारा से आभार। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।